हर किसी के जीवन में एक अधूरी शुरुआत ही उसकी पूरी कहानी की नींव रखती है। जब हम छोटे थे हमें लगता था कि दुनिया को जीतने के लिए हमें सब कुछ जानना चाहिए, सब कुछ समझना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। हर किसी को हर विषय की संपूर्ण जानकारी अथवा जान होना संभव नहीं है। हम स्वयं के बारे में भी कहाँ पूरा जान पाते हैं और अपनी ताकत को भी सदा कम करके ही आंकते हैं। असल में वही अधूरी शुरुआत ही हमारी पूरी कहानी का आधार बनती है। यही एक प्रेरणा है जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका नाम था अमन। अमन का सपना था कि वह एक बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत साधारण थी। न पैसा था, न कोई मदद, सिर्फ था तो बस एक ख्वाब और दिल में कुछ करने की चाहत। अमन हमेशा से ही अपनी पढ़ाई में थोड़ा पीछे था। जहां बाकी बच्चे आसानी से समझ जाते थे, उसे हर एक शब्द को समझने में वक्त लगता था। उस दिन भी जब पूरे क्लास में शिक्षक गणित का कठिन पाठ पढ़ा रहे थे, अमन की आंखें किताबों में गुम थी। वह समझने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसका मन भटक जाता था। शिक्षक ने फॉर्मूला समझाया पर अमन की समझ में कुछ नहीं आया। उसकी नजरें किताबों से हटकर क्लास के दूसरे बच्चों पर गई, जो सब कुछ इतना आसान कर पा रहे थे। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, कुछ अपनी नोटबुक्स पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अमन तो बस अपने अंदर की असमर्थता से ही जूझ रहा था। अमन का दोस्त रवि उसके पास आया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, यार तू इसे क्या समझेगा, ये तो इतना आसान है, बस थोड़ा ध्यान दे। लेकिन अमन को खुद पर यकीन ही नहीं था। वह खुद से बड़बड़ाता, क्या मैं कभी इसे समझ पाऊंगा? उसकी आंखें किताब से हटकर दीवार पर टिक गई और उस एक पल में उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह भी कभी दूसरों जैसा हो पाएगा। एक रात अमन अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। वह किताबों के ढेर में घिरा हुआ था और काफी थका हुआ सा महसूस कर रहा था। किताब का हर शब्द उसे भारी महसूस हो रहा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बार बार यही ख्याल मन में आता कि वह किसी काबिल नहीं है और वह कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत देर तक इसी उधेड़बुन में लगे रहने के बाद वह हार कर मेज पर सर रख कर लेट गया और फिर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सपने में देखा कि एक आकृति उसको जगा रही है और एक कागज कलम देकर उससे कुछ कहना चाहती है। उसने कागज की तरफ देखा तो उसमें गणित के वही फॉर्मूले दिखाई दिए जो टीचर ने क्लास में बताए थे। उसे ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ उसको समझ में आ रहा है और उसे सब कुछ याद है। इस विचार ने उसे झकझोर दिया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा और सोचने लगा, अगर दूसरों को यह सब समझ में आ जाता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अमन ने किताबों को एक तरफ किया और अपनी पुरानी नोटबुक खोली। उसने नए तरीके से अपने लक्ष्यों को लिखा। हर चैप्टर को 2 बार पढ़ना, क्लास में सवाल पूछना और एक दिन में कम से कम 1 घंटा और पढ़ाई में लगाना। उसने हर छोटे कदम को बड़े लक्ष्य के रूप में देखा और ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। इस तरह अमन ने खुद से वादा किया कि वह अपनी इस अधूरी शुरुआत को कभी छोड़ेगा नहीं, बल्कि इसे पूरी कहानी में बदलने की कोशिश करता रहेगा। उस पल ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। अमन की जिंदगी में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। गरीब होने के कारण उसे हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। जीवन यापन के लिए वह दिन में एक चाय की दुकान पर काम करता और ग्राहकों से बातें करते हुए उनसे भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। जब भी समय मिलता तो वह किताबों में डूब जाता। पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन थकान का अब उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन जब अमन चाय की दुकान पर काम कर रहा था तो एक ग्राहक ने उससे मजाक करते हुए कहा, अरे तुम तो इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो क्या? इतनी मेहनत करोगे तो मजे करने का टाइम कब मिलेगा? इस पर अमन ने हंसते हुए जवाब दिया, मजे करने का टाइम तो बाद में भी आ जाएगा, अभी तो मेहनत करने का टाइम है। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर दिन का संघर्ष उसे और मजबूत बनाता गया। उसकी कड़ी मेहनत ने उसे ढेरों बल दिए और जब भी वह थक जाता वह अपने लक्ष्य को याद करता और फिर से पढ़ाई में जुट जाता। एक दिन अमन की कक्षा के कुछ दोस्त एक पार्टी में जा रहे थे। उन्होंने उसे भी पार्टी में आने के लिए कहा। वे हंसी मजाक कर रहे थे, क्या तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा तुम मस्ती करो।
लेकिन अमन ने बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, नहीं यार, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। अमन को रास्ते में कई मुश्किलें आईं। कभी कभी तो वह अपनी पढ़ाई छोड़ने के बारे में भी सोचता। उसके पास समय नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह अधूरी शुरुआत ही उसकी पूरी कहानी का हिस्सा है। अमन जानता था कि उसकी दुनिया अलग है और शायद वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर कठिनाई के बावजूद वह अपने रास्ते से हटने वाला नहीं था। वक्त बीत रहा था और अमन की मेहनत भी निरंतर बढ़ रही थी। वह लगातार अपनी पढ़ाई में सुधार कर रहा था, हर दिन थोड़ी और मेहनत करता। अब जब वह चाय की दुकान पर काम करता तो उसे महसूस होने लगा था कि उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। पढ़ाई में जो कठिनाई कभी उसे घेर लेती थी, वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्टता के साथ समझने लगा था। धीरे धीरे उसने पहले स्कूल और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली। एक दिन अचानक एक नवीन अवसर ने उसकी किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके शहर के एक बड़े संस्थान ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांगे थे। यह उसके लिए किसी सपने जैसा था, एक ऐसा अवसर जिसे पाकर वह अपनी कड़ी मेहनत का फल देख सकता था। बिना समय गंवाए उसने आवेदन पत्र भरा और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार किए। यह वह पल था जब अमन को एहसास हुआ कि अब उसकी मेहनत का असर दिखाई देने लगा था। उसे विश्वास था कि वह इस इंटर्नशिप में जरूर चुना जाएगा, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि क्या वह इस मौके को पूरी तरह से संभाल पाएगा। उसने जो कुछ भी पढ़ा है, क्या वह उसे वास्तविक जीवन में लागू कर पाएगा। कुछ ही हफ्तों में अमन को जवाब भी मिल गया। वह इंटर्नशिप के लिए चयनित हो गया था। वह दिन अमन के लिए जैसे एक नया अध्याय था। अब वह उस बड़े संस्थान में काम करने जा रहा था जहां एक समय प्रवेश कर पाना भी उसके लिए एक सपने जैसा था। जब उसने घर पर यह खबर दी तो उसकी मां की आंखों में आंसू थे और पिता की आंखों में गर्व। उनका बेटा जो कभी मुश्किलों से जूझ रहा था, आज सफलता की ओर बढ़ चुका था। हालांकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इंटर्नशिप के पहले दिन अमन जब ऑफिस पहुंचा तो उसे नए वातावरण में घबराहट महसूस हो रही थी। कई पेशेवर लोग थे जो पहले से ही काम में माहिर थे, लेकिन अमन ने अपनी आत्मविश्वास की शक्ति को महसूस किया। वह जानता था कि अगर उसे यह अवसर मिला है तो वह इसे छोड़ नहीं सकता। उसकी मेहनत और संघर्ष अब उसे इस मुकाम तक लाए थे। अमन ने वहां से जितना भी सीखा, उसने उसका हर टुकड़ा अपनी यात्रा में शामिल किया। उसे यह एहसास हुआ कि जब तक किसी को खुद पर यकीन न हो, तब तक सफलता की उम्मीद सिर्फ एक सपना ही रहती है। लेकिन जिस दिन किसी इंसान को खुद पर यकीन हो जाता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अब अमन का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह समझने लगा था कि वह किसी भी मंजिल को पा सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी अधूरी क्यों न हो। उसने ये साबित किया कि मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। अमन की जिंदगी ने उस दिन से एक नया मोड़ ले लिया जब उसने अपनी इंटर्नशिप पूरी की और उस संस्थान में स्थायी रूप से काम करने का अवसर पाया। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने लगे थे। शुरुआत में एक छोटे से इंटर्न की तरह काम करने वाला अमन आज उस प्रतिष्ठित कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका में था। वह जानता था कि यह सफलता आसान नहीं थी, लेकिन अपनी यात्रा में हर कदम उसने संघर्ष किया था और अब सफलता उसके कदमों में बिछी हुई थी। अमन ने न सिर्फ अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बेहतर किया, बल्कि अपनी अहमियत को भी साबित किया। अपने संघर्ष के दिनों से वह बहुत कुछ सीख चुका था। चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करना, असफलताओं से निराश होने के बजाय उन्हें नए अवसरों के रूप में देखना। कंपनी में उसकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए अमन को जल्द ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिलने लगी। उसने अपने काम में लगातार उत्कृष्टता दिखाई, चाहे वह टीम प्रबंधन हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट का निष्पादन हो या फिर किसी ग्राहक को संतुष्ट करना। उसने ये साबित किया कि कोई भी शुरुआत, चाहे वह कितनी भी अधूरी क्यों न हो, पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ सफलता में बदल सकती है।
एक दिन कंपनी ने एक बड़े बिजनेस सेमिनार में अमन को बतौर स्पीकर आमंत्रित किया। ये एक बड़ा सम्मान था और अमन के लिए ये एक बड़ा पल था। मंच पर खड़े होकर जब उसने अपने संघर्षों, मुश्किलों और अंत में सफलता की कहानी के अनुभव साझा किए तो पूरे हॉल में खामोशी छा गई। लोग उसकी बातों से प्रेरित हो रहे थे। अमन ने अपनी बातों में सिर्फ अपने अनुभव ही नहीं बल्कि अपनी राह में आई बाधाओं को भी साझा किया। उसने ये बताया कि कैसे एक छोटे से गांव से आने के बावजूद वह अपने सपनों को पूरा करने में सफल हुआ। अब वह सिर्फ एक सफल कर्मचारी नहीं था बल्कि अपने उद्योग का एक जाना माना चेहरा बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि जहां मेहनत होती है वहां सफलता की कोई सीमा नहीं होती। अमन का नाम न केवल उसकी कंपनी में बल्कि पूरे उद्योग जगत में एक प्रेरणा बन चुका था। कुछ सालों बाद अमन ने फैसला किया कि वह अब खुद का व्यवसाय शुरू करेगा। उसके पास अब वह अनुभव था जो उसने बड़ी कंपनियों में काम करके सीखा था, लेकिन उसने सिर्फ एक सामान्य व्यवसाय शुरू करने का नहीं सोचा। उसका लक्ष्य था एक ऐसा संगठन बनाना जो समाज में बदलाव ला सके, समाज को रोजगार दे सके और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सके। अमन ने अपनी कंपनी विस्तार टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की, जो प्रमुख रूप से हरित प्रौद्योगिकी, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करती थी। कंपनी ने सबसे पहले एक स्मार्ट और इको फ्रेंडली सिस्टम डिजाइन किया जो शहरों में जल की बचत और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर रहा था। वह जानता था कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी से व्यवसाय चलाना ही भविष्य की दिशा होगी। अमन ने अपनी कंपनी में न केवल अनुभवी पेशेवरों को शामिल किया बल्कि युवा और नवाचारशील विचारों को भी प्रेरित किया। उसने अपने कर्मचारियों को न केवल कार्य में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं बल्कि समाज की भलाई भी होना चाहिए। अमन के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात तब हुई जब उसकी कंपनी ने अपने पहले प्रोजेक्ट के माध्यम से हजारों परिवारों को स्वच्छ जल मुहैया कराया और हजारों लोगों को रोजगार दिया। उसने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक जन कल्याण का उद्देश्य बना दिया। अब अमन की कंपनी विस्तार टेक्नोलॉजीज केवल एक व्यवसाय नहीं थी बल्कि एक आदर्श बन चुकी थी। उसने न केवल व्यवसाय में सफलता हासिल की बल्कि यह सिद्ध किया कि सही दिशा में किया गया प्रयास केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक समृद्धि का कारण बन सकता है। उसकी सफलता का सबसे बड़ा सबक यह था कि किसी भी रास्ते पर मेहनत से चलते हुए उसे दूसरों के भले के लिए मोड़ा जा सकता है। अमन की कंपनी ने कम समय में ही अपनी पहचान बना ली। विस्तार टेक्नोलॉजीज को एक बड़ा सरकारी अनुबंध मिला जिसमें उसने बड़े शहरों और आसपास के गांव के जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नई तकनीक पेश की। इस परियोजना ने उसे पूरे देश में एक अग्रणी तकनीकी उद्यमी के रूप में स्थापित कर दिया। अमन की कंपनी अब बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी करती थी और कई छोटे व्यवसायों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। अपने इसी प्रोजेक्ट के तहत अमन को अपने पुराने गांव के दौरे पर भी जाना पड़ा, जिसे बहुत साल पहले छोड़कर वह शहर आ गया था। कई साल बीत जाने के बाद गांव का दृश्य और वातावरण भी काफी बदल गया था। अपना काम पूरा करने के बाद अमन अचानक कुछ ढूंढते हुए गांव की गलियों में भटकने लगा। कुछ देर बाद अमन उसी स्कूल के सामने खड़ा था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसकी आंखों में गर्व था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह जानता था कि अब यह यात्रा एक अधूरी शुरुआत से एक पूरी कहानी बन चुकी थी और यह कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। आज अमन अपने सपनों को सच करने में सफल हो चुका है। वह अब अपने गांव का गौरव बन चुका है। लेकिन उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि उसकी शुरुआत कभी पूरी नहीं थी। शुरुआत में न ज्ञान था, न संसाधन, न कोई मदद, लेकिन उसकी मेहनत, विश्वास और आत्मविश्वास ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया। अमन समझ चुका था कि जीवन में कोई भी शुरुआत कभी पूरी नहीं होती और यही अधूरी शुरुआत ही उसे उसकी पूरी कहानी तक लेकर आई है। आप भी कभी हार मत मानिए।
अगर मेरी तरह आप भी किसी अधूरी शुरुआत से शुरुआत करते हैं, तो याद रखिए, आपकी कहानी पूरी हो सकती है। वह पूरी तभी होगी जब आप अपनी मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार करेंगे। शुरुआत की कोई अहमियत नहीं होती, मायने रखती है तो सिर्फ वो ताकत जो आप अपनी शुरुआत में लगा सकते हैं। याद रखें, कोई भी शुरुआत कभी पूरी नहीं होती, मगर अगर शुरुआत सही दिशा में हो तो वही अधूरी शुरुआत एक पूरी कहानी बन जाती है, जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। आपका आज जो अधूरा है, वह कल आपकी पूरी सफलता हो सकता है।